नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो हमारी कहानी है इस कहानी को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे सुन सकें, इसका आनंद ले सकें। आज की जो कहानी है वो बिहार की है। बिहार में आजकल आनंद मोहन सिंह की खूब चर्चा है। माफिया डॉन आनंद मोहन सिंह, जो कभी जेल में रहते सांसद चुना गया था। और आनंद मोहन सिंह एक ऐसा नेता और माफिया है जिसे कभी कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। शायद देश का यह पहला मामला है जिसमें एक किसी राजनेता को, जो माफिया भी है, उसे मौत की सजा सुनाई गई हो। हालांकि बाद में वो सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई थी। आज हम आनंद मोहन सिंह की कहानी आपको सुनाएंगे कि पूरे देश में आनंद मोहन सिंह क्यों चर्चा में है और उनका जो इतिहास रहा है माफियागिरी का वो कैसा रहा है। बात शुरू होती है 4 दिसंबर 1994 से। उत्तरी बिहार में एक दहशत का माहौल बनाने वाला था कौशेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। उसकी हत्या कर दी जाती है और जो बिहार पीपल्स पार्टी है वो उसका कैंडिडेट होता है। उसके साथ जो छोटन शुक्ला तो होता ही होता है, उसके साथ साथ 4 और लोग जो है मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। AK-47 चलती है और रात के 10 बजे की यह घटना होती है। इस मर्डर का जो आरोप है वो बिहार का जो शिक्षा मंत्री हुए करते थे बृज बिहारी प्रसाद, उन पर लगा। बृज बिहारी प्रसाद पर जब यह आरोप लगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी घटना होती है। 4 दिसंबर को छोटन शुक्ला का मर्डर होता है और 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला का शव लेकर के लोग सड़क पर उतर आते हैं और सड़क जाम कर देते हैं और बृज बिहारी प्रसाद की गिरफ्तारी की मांग शुरू हो जाती है। और इस जो प्रदर्शन होता है शव लेकर के, उस प्रदर्शन की अगुवाई उस समय पीपुल्स पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है आनंद मोहन सिंह, वो कर रहा होता है। आनंद के साथ उसकी जो पत्नी होती है लवली आनंद और छोटन शुक्ला के 2 भाई भी वहां पर मौजूद होते हैं, मुन्ना शुक्ला और भुटकुन शुक्ला। भीड़, जो भी पुलिस वहां पर थी उस पर पत्थर फेंक रही थी, जो बत्ती लगी हुई गाड़ियां थी उसको निशाना बना रही थी। इसी बीच जो गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया, हाजीपुर में एक बैठक के लिए गए हुए थे और बैठक से वो वापस लौट रहे थे। जब वो बैठक से वापस लौट रहे थे तो भीड़ ने उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया और गाड़ी में ही उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या का जो मुख्य आरोप था वो छोटन शुक्ला का जो भाई था अवधेश उर्फ भुटकुन शुक्ला पर लगा और भीड़ को उकसाने का आरोप लगा आनंद मोहन सिंह पर। आनंद मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। आनंद मोहन सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला चलाया, उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की। जब चार्जशीट दायर की गई उसके बाद कोर्ट में मुकदमा चला और 2007 में पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, उसने आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई। उसके बाद हाई कोर्ट ने 2007 में ही इस सजा को कंफर्म कर दिया। जानकार बताते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में इकलौता मामला था जिसमें किसी राजनेता को मौत की सजा सुनाई गई।
2008 में ये मामला फिर उभरा और कोर्ट ने इस जो सजा थी मौत की उसे सश्रम आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। जब आजीवन कारावास में सजा तब्दील हो गई उसके बाद से आनंद मोहन सिंह जेल के भीतर है। जेल से ही वो अपना साम्राज्य चला रहा था, लेकिन कई बार उसने छूटने की भी कोशिश की। हालांकि अगर हम इसके राजनीतिक करियर की बात करते हैं तो ये कोई पहली बार ये जेल नहीं गया था और जेल से ही ये 96 में लोकसभा का चुनाव भी जीत चुका है। और बताया जाता है कि ये जो आनंद मोहन सिंह है इसके पिता और दादा दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे। आनंद मोहन सिंह जेल में रहता है। जेल में रहने के दौरान कई बार कोर्ट उसे पेरोल पर रिहा करती है। इसी बीच 2023 चल रहा है उसकी बेटी की शादी फिक्स हो जाती है और बेटी की शादी फिक्स होने के बाद आनंद मोहन सिंह को पेरोल दी जाती है बेटी की सगाई के लिए। आनंद मोहन सिंह को पेरोल मिल जाती है और पेरोल पर वो जेल से छूट करके बाहर आता है और बेटी की सगाई बड़े धूमधाम के साथ करता है। उसकी जो बेटी की सगाई होती है उसी सगाई में जो वहां के बड़े नेता हैं पप्पू यादव और तेजस्वी यादव, ये सारे लोग शामिल होते हैं। कहा जाता है कि जो आनंद मोहन सिंह है वो बिहार में जो क्षत्रिय समाज है, मतलब जो राजपूत समाज है, उसमें उसकी गहरी पैठ है और उसी क्षत्रिय समाज को साधने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने की जो सरकार बिहार में चल रही है उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे आनंद मोहन सिंह को दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। 10 अप्रैल मतलब 2023 को बिहार सरकार ने बिहार कारा हस्तक 2022-12 के नियम 481(1) में बदलाव कर दिया। इस बदलाव के बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। हालांकि जो अन्य दल हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग वो इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये हुआ क्या, ये है क्या, ये जो कारा हस्तक जो नियम है वो है क्या। बिहार सरकार कारा हस्तक से उस वाक्यांश को हटा दिया, मतलब उस हिस्से को हटा दिया जिसमें सरकारी कर्मचारी की हत्या का जिक्र है। दरअसल बिहार सरकार ने कारा अधिनियम 1994 की धारा 59 व दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 की धारा 432 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कारा हस्तक 2012 में अधिसूचित निर्गत होने की तिथि से ये सूचना मतलब इसको संशोधित कर दिया। दरअसल कारा हस्तक जो ये पॉइंट था, जो ये नियम था, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति, कोई अपराधी किसी सरकारी कर्मचारी को मारता पीटता है, उसकी हत्या कर देता है, तो उसे अगर कोई आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई दी जाती है तो उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। ऐसा नियम बिहार सरकार ने 1994 में बनाया था। इस नियम में जो सरकारी कर्मचारी सब था उसे बिहार सरकार ने हटा दिया। जो आनंद मोहन सिंह है वो 14 साल तक, मतलब जो 14 साल का समय होता है, 14 साल का वो सजा काट चुका है और इस सजा के बाद वो रिहाई का हकदार हो जाता था। लेकिन ये जो कारा हस्तक कानून था, इस कानून की वजह से आनंद मोहन सिंह की रिहाई संभव नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से सरकार ने ये बदलाव किया। इस बदलाव से आनंद मोहन सिंह तो छूट गया, लेकिन बिहार सरकार को ऐसा लगता है, नीतीश कुमार को ऐसा लगता है
कि आनंद मोहन सिंह की इस रिहाई से जो क्षत्रिय समाज है वो उनसे काफी प्रसन्न होगा और अगले जो विधानसभा या लोकसभा के जब भी कभी चुनाव आएंगे उसमें उनकी मदद करेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आनंद मोहन सिंह कौन है और आनंद मोहन सिंह का आपराधिक इतिहास क्या है। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन सिंह का जन्म जो है बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में हुआ था। उनके दादा जो राम बहादुर सिंह हुआ करते थे वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राजनीति से आनंद मोहन सिंह का परिचय 1974 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जो हुई थी उस आंदोलन के जरिए हुआ था। आनंद मोहन सिंह ने इसी आंदोलन की वजह से अपना जो कॉलेज की पढ़ाई थी उसने छोड़ दिया और 2 साल तक उसे जेल में रहना पड़ा। 1980 में उन्होंने जो आनंद मोहन सिंह ने एक समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की जो निचली जातियों के उत्थान का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी ऐसा कहा जाता है। लेकिन 1990 में वो पूरी तरह से राजनीति में घुस चुका था। जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें मतलब जो नीतीश कुमार की पार्टी है उन्हें माहिसी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा और वो जीता। लेकिन विधायक रहते हुए भी वो एक कुख्यात गैंग का अगुवा हुआ करता था। कहा जाता था कि जो आनंद मोहन सिंह है उसकी प्राइवेट आर्मी भी थी। वो जहां भी हमला करता था उसकी प्राइवेट आर्मी के लोग जहां भी हमला करते थे वो अपने लोग ही हमला करते थे। मतलब उसका एक पूरा ग्रुप होता था। चाहे किसी भी तरह की वारदात उसको करनी होती थी वही प्राइवेट आर्मी के लोग करते थे। 1990 में जो है जब सरकारी नौकरियों और अन्य पिछड़ा वर्ग में 27% का जब आरक्षण का लागू हुआ, मंडल कमीशन जब लागू हुआ था उसे जनता दल ने समर्थन दिया। लेकिन उसी के बाद 1993 में आनंद मोहन सिंह ने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली, बिहार पीपुल्स पार्टी, जिसे नाम दिया गया था बीपीपी। उसके बाद फिर आनंद मोहन ने समता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। आनंद मोहन सिंह को घोड़ों का बड़ा शौक था। पटना में जो उसका आवास है उस आवास पर भी वो घोड़े पालता था और घुड़दौड़ कराता था और घोड़े पर चलते हुए उसकी कई तस्वीरें पिछले दिनों वायरल हुआ करती थी जब वो जेल से बाहर हुआ करता था। उसकी जो पत्नी है आनंद मोहन की, लवली आनंद, वो 1994 में लोकसभा का चुनाव लड़ी वैशाली से और उसने जीत हासिल की। 1995 में एक ऐसा वक्त आया जब आनंद मोहन का नाम लालू यादव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में उभरने लगा था। 1995 में पीपुल्स पार्टी ने अगर ये कहा जाए तो समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था। आनंद मोहन ने 1996 में जो आम चुनाव हुआ उसमें शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरा और जेल में थे उस समय वो, लेकिन इसके बाद भी वो चुनाव जीत गए। आनंद मोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो छुटकन शुक्ला और भुटकन शुक्ला ये पूरा एक गैंग हुआ करता था और जो दूसरा गैंग था ब्रिज बिहारी प्रसाद का, जो उस समय जो सरकार थी लालू प्रसाद यादव की उसके मिनिस्टर हुआ करते थे और दबंग माफिया उनको भी कहा जाता था। उनकी भी एक तरीके से प्राइवेट आर्मी थी। पुलिस के अलावा, पुलिस की सिक्योरिटी तो उन्हें मिली ही थी लेकिन प्राइवेट आर्मी भी उनकी सिक्योरिटी में लगा करती थी। और आनंद मोहन सिंह इतना बड़ा माफिया था कि उसकी चर्चा खूब होती थी, हर समय होती थी। आनंद मोहन सिंह हालांकि जो जी कृष्णैया जिलाधिकारी थे गोपालगंज के, उनकी जब हत्या हुई उस हत्या के बाद आनंद मोहन सिंह का एक तरीके से सितारा जो था वो डूबता हुआ नजर आया।
लेकिन अब जब वो एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है, तब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अपराध एक बार फिर दस्तक दे सकता है, क्योंकि आनंद मोहन सिंह को उसकी दबंगई और उसकी आपराधिक घटनाओं के लिए ही जाना जाता है। हालांकि जो क्षत्रिय समाज है उसमें आनंद मोहन सिंह की गहरी पैठ है। वो क्षत्रिय समाज आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से क्षत्रिय वोट साधने के लिए शायद आनंद मोहन सिंह की ये मदद की है। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।